दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर के आज दो बड़ी खुशखबरियां दे दी हैं और इसको सुनकर के दोस्तों आपका दिल भी गार्डन गार्डन होने वाला है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 को लेकर के अब बड़ा धमाका हो चुका है। क्योंकि स्पेस में चंद्रयान 3 ने कर डाला एक और बड़ा टास्क पूरा। 2/3 दूरी पर चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या किया कि अब चंद्रयान 3 को देनी होगी आज सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। आज का दिन चंद्रयान 3 के लिए बेहद अहम क्यों है और इसरो आज हाई अलर्ट पर क्यों है? दोस्तों, ये बड़ी खबर है और इसरो ने इसको लेकर के कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम तगड़ा धमाका करके रहने वाले हैं। भारत के चांद मिशन की उम्मीदों को लेकर के चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा चंद्रयान 3 अपनी 2/3 दूरी पूरी कर चुका है। मतलब दोस्तों 2,60,000 से ज्यादा दूरी तय अभी हो चुकी है और चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। एक बड़ा अपडेट इसको लेकर के सामने आया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को अपनी लॉन्चिंग के बाद से चंद्रमा के बेहद करीब वाली दूरी अब तय कर ली है। यहां से दोस्तों अब आज का दिन इसरो के लिए बेहद खास होने वाला है और यूं मान करके चलिए कि आज चंद्रयान 3 के अग्नि परीक्षा की घड़ी है। आज डिसाइड हो जाएगा कि चंद्रयान 3 के लिए आगे का रास्ता किस तरह का होने वाला है। और दोस्तों आज यानी कि शनिवार के दिन ही 5 अगस्त के दिन ही शाम को 7 बजे बहुत बड़ा धमाका इसरो करने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 को इसी दिन चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने का बड़ा टास्क कंप्लीट करना है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारी टीम इसरो पूरी तरह से तैयार है। वो पहले ही इसकी प्रैक्टिस कर चुकी है, मतलब मिस फायर की गुंजाइश तो 0% है। और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो इससे पहले ही ये पूरा का पूरा टास्क चंद्रयान 2 के वक्त कर चुका है और इस बार गलती की 1% गुंजाइश भी नहीं है। दोस्तों आप ये मान करके चलिए कि ऐसे मामले में चीन फेल हो चुका है, जापान फेल हो चुका है, अमेरिका फेल हो चुका है और रूस तो कई बार फेल हो चुका है, लेकिन ऐसे मामले में भारत का इसरो सबसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काम करता है और वो लगातार इस मामले में आगे बढ़ रहा है। अब इसरो ने कहा है कि स्पेस क्राफ्ट ने 66% दूरी को तय कर लिया है और दोस्तों अब यहीं पर ही सबसे बड़ा टास्क अंजाम दिया जाने वाला है। और उससे पहले ही इसरो ने बड़ी गुड न्यूज भी भारतीयों को दे दी है, जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त की रात को ही करीब 12 बजे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से निकाल करके चांद की ओर रवाना कर दिया था। इसे ट्रांस लूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले दोस्तों चंद्रयान 3 ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर थी और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। ट्रांस लूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया था। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान धरती से 236 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। दोस्तों इस दौरान इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करके चंद्रमा की ओर बढ़ चला है। दोस्तों इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांस लूनर कक्षा के अंदर स्थापित कर दिया है, यानी इस वक्त ये एक बहुत बड़ी गोलाकार कक्षा है जिसमें हमारा चंद्रमा भी आ जाता है और ताकि वहां पर हमारा चंद्रयान 3 अब बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल मौजूद हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले हैं और वहां पर 14 दिनों तक दोस्तों बड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। दोस्तों ये प्रोपल्सन मॉड्यूल 17 तारीख को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच करके धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा और इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। अब दोस्तों बड़ी बात ये आती है आज की, यानी कि शनिवार के दिन शाम को 7 बजे क्या होने वाला है और ये आपको जानना भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आज शाम को इसरो एक बहुत बड़ा टास्क अंजाम देने वाला है। अंतरिक्ष यान को दोस्तों चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के लिए आज की डेट डिसाइड की गई है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने शुक्रवार को यह बात बताई थी। इसके बाद से ही चंद्रयान 3 को लेकर के हलचलें पूरी तरह से बढ़ चुकी हैं। अब दोस्तों ये काम कोई आगे पीछे वाले वक्त में नहीं होगा, बल्कि जिस वक्त चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक निश्चित टाइम आएगा जब ये चंद्रमा के बिल्कुल पास हमारा यान पहुंच जाएगा, यानी कि उसकी कक्षा के बिल्कुल करीब होगा, जब वहां पर चंद्रमा की ग्रेविटी है वो थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाएगी, तब ये पूरा का पूरा टास्क अंजाम दिया जाएगा। यानी यहां पर बिल्कुल पिन पॉइंट कैलकुलेशन करना बेहद जरूरी होता है, प्रिसाइज कैलकुलेशन इसको बोलते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको बता दूं
कि यहाँ पर अगर थोड़ी भी चूक हो जाती है तो पूरा का पूरा खेल बिगड़ सकता है। लेकिन इसको लेकर के इसरो पूरी तरह से तैयार है। पूरे सिस्टम्स इस बार बहुत ज्यादा एडवांस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। और दोस्तों इस वक्त इसरो के साथ में नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और बहुत सारे कंट्रीज की ट्रैकिंग एजेंसियां लगी हुई हैं। वो लगातार इसरो के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों कुछ वक्त पहले आपने पोलैंड की ट्रैकिंग एजेंसीज के डेटा देखे थे कि हमारा चंद्रयान किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। और अब दोस्तों इसरो ने कहा है कि वो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसरो अब इतिहास रच देगा। चांद मिशन को लेकर के भारत की उपलब्धि स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चांद वाला मिशन है और इस एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के बाद भारत दुनिया के 4 मुल्कों के अंदर शामिल हो जाएगा, जिसमें पहले से ही अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर बात आती है कि इसरो को इस मिशन से आखिर क्या हासिल होने वाला है। तो दोस्तों इसरो इस मिशन के जरिए दुनिया को यह बता देना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां पर चलाने की काबिलियत है। यानी कि ये बिल्कुल भारत को डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका देगा। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कॉमर्शियल लॉन्च मार्केट के अंदर इसरो की बड़ी मदद करेगा। दोस्तों भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल यानी LVM-3M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले से ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों दोस्तों अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने भी इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना चाहती है। LVM-3 रॉकेट के जरिए ही ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल्स को प्लान्ड लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस में लेकर के जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इसरो ने अपने छुटकू रॉकेट यानी SSLV, जो बहुत छोटा रॉकेट है, ऑन डिमांड सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में फटाफट लॉन्च कर सकता है, उसके लिए भी 20 ऐसे प्राइवेट कंपनियों को चूज कर लिया है, 20 ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स को चूज कर लिया है जिनको स्पेशल 24 कहा जा रहा है। और दोस्तों ये भी भारत में अब दे दनादन रॉकेट लॉन्च कर पाएंगे, यानी कि सैटेलाइट्स के अंदर अब बाढ़ आने वाली है और इसके अंदर इसरो अब बड़ा धमाका मचा रहा है। दोस्तों भारत के पास में एक और है रॉकेट, वो है PSLV, जिसके जरिए इसरो लगातार रॉकेट लॉन्च कर रहा है और अगले महीने भी इसका एक बड़ा मिशन लॉन्च होने वाला है। अब दोस्तों इसी दौरान अगर हम चांद की बात करें तो चांद के पोलर रीजन दूसरे रीजन से बेहद अलग होते हैं और यहाँ के हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर बर्फ की फॉर्म में काफी पानी मौजूद हो सकता है और इसकी स्टडी चंद्रयान 2 पहले ही कर चुका है। भारत के चंद्रयान 1 ने दोस्तों 2008 के अंदर ही चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगा लिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही थी। दोस्तों उस मिशन ने चंद्रयान 2 जैसा ही काम कर दिया था और अब तो दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर कमाल ही मचने वाला है। और दोस्तों यहां पर लैंड करने के लिए चंद्रयान 3 का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर बाय 500 मीटर थी, यानी कि ये आधा किलोमीटर वाला पूरा का पूरा पार्ट था। अब लैंडिंग साइट को 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है, यानी ये बहुत बड़ा लैंडिंग साइट अब बन चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। और दोस्तों इसके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे वैज्ञानिक इसको चांद की कक्षा में डालने वाले हैं। और दोस्तों ये इतना खतरनाक टास्क है कि जिस 23 तारीख को और जिस 17 तारीख को ये चांद के ऊपर उतरने के लिए कोशिश करेगा, उससे भी ज़्यादा खतरनाक आज का दिन होने वाला है। यानी आज आपको अपनी नज़रें इसरो के ऊपर टिका के रखनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर की एजेंसियां इसरो के ऊपर अपनी नज़र टिका के हुए बैठी हुई हैं, ताकि इसरो किस तरीके से काम करता है, किस तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में काम करता है, वो सब इसे देखना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं।